ठीक है, गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 और पेपर 2 की जो है आपके चल रही है यहाँ पे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में हम लोग चैप्टर कर रहे हैं द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। इसमें जो है हम लोग कौन से कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है प्रसामान्य रूप यानी कि नॉर्मल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें आई और एस जो है वो ज्ञात कर रहे हैं। और किस तरह से, सबसे पहले जो है अगर पूर्ण हल जो है u इंटू वी कहते हैं तो u जो है वो अलग और v जो है हम लोग अलग जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है कि d2y dx2 माइनस 2 10x dy by dx प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर x और ये आ जाएगा साइन सेक x, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है p और q फाइंड कर लेते हैं। p की वैल्यू है -2 10x। ठीक है, q की वैल्यू यहाँ पे ओनली 5 है और r की वैल्यू जो है वो क्या है, e की पावर x सेक x। अब जो है u का चयन इस प्रकार करेंगे कि u का चयन इस प्रकार करेंगे कि u इज इक्वल टू e की पावर -12 इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, ये हम लोग याद कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन और -12 इंटीग्रेशन के अंदर -2 10x dx। ठीक है, तो ये माइनस माइनस भी चला गया और 2 भी चला गया, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन 10x dx। और इसका आप जानते हो क्या होता है, log sec x। ठीक है, तो u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यहाँ पे आ जाएगा log sec x। अब log sec x यानी कि e की पावर log sec x यानी कि क्या हो जाएगा, sec x ही आएगा। ठीक है, बोल देंगे कि समीकरण का माना, समीकरण का हल पूर्ण हल y इज इक्वल टू यू इंटू वी है। देयरफॉर समीकरण का प्रसामान्य रूप यानी कि d2v dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल टू यहाँ पे s। ठीक है, iv इज इक्वल टू s। अब जो है i की वैल्यू क्या है आप जानते ही हैं। i की वैल्यू जो है वो क्या है, i इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर और -1/2 dp अपॉन dx। i की वैल्यू है q -1/4 कैपिटल P स्क्वायर -12 dp अपॉन dx। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। q हमारे पास 5 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 5 -1/4 और p की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 10x का स्क्वायर -12 और ये हो जाएगा आपके -2 और ये सेक स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर x। इसको और आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 5 -1/4 और 4 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये सेक स्क्वायर x। 5 माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x और प्लस यहाँ पे जो है 1/2 भी चला गया, सॉरी, क्योंकि 1 2 2 कैंसिल हो जाते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 10x जो है वो क्या होता है यहाँ पे 1। 5 प्लस सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू जो आ जाएगा यहाँ पे 6। अब जो है हम लोग s की वैल्यू फाइंड करते हैं। s इज इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन u। s इज इक्वल टू होता है
r अपान u। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है e की पावर x और sec x, और ये भी क्या है, ये भी sec x ही है। ठीक है, ये क्या है, ये भी sec x ही है। तो ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x। तो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, d2v dx स्क्वायर प्लस IV इज इक्वल टू s। ठीक है, d2v dx2 और I की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 6v और इज इक्वल टू आ जाएगा ये ex। ये हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल टू ex, वेयर कैपिटल D इज इक्वल टू d बाय dx। कैपिटल D इज इक्वल टू d बाय dx। ठीक है, अब जो है इसका सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, सहायक समीकरण ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट आयोटा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 6। m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा रूट 6। तो यहाँ पे जो है इसका CF जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका CF लिख लेते हैं। तो CF इज इक्वल टू C1 और cos रूट 6 प्लस C2 और साइन रूट 6। अब जो है PI फाइंड करना है, PI इज इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 6 और e की पावर x। तो चलिए यहाँ पे जो है क्या होते हैं, 1 अपान एफ डी ई एक्स क्या होता है, 1 अपान एफ ए ई एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 का स्क्वायर प्लस 6 ई एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपान 7 ई एक्स। तो v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, v की वैल्यू C1 cos रूट 6 प्लस C2 साइन रूट 6 प्लस 1 अपान 7 ई एक्स और y इज इक्वल टू u इंटू वी। यू की वैल्यू जो है ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली, कौन सी है, यहाँ पे sec x है, तो ये हो जाएगा sec x बाहर। ठीक है, और ब्रैकेट में जो है sec x इज इक्वल टू sec x बाहर, ये हो जाएगा C1 cos रूट 6 C2 साइन रूट 6 और प्लस 1 अपान 7 EX। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन जो है वो आ गया। यहाँ पे जो है s की वैल्यू जो है क्या होती है, r अपान u। ठीक है, जैसे I की वैल्यू है उसी प्रकार से जो है s की वैल्यू जो है क्या होती है, r अपान u भी लिख सकते हैं, या s इज इक्वल टू जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू जो है यहाँ पे ये हो जाएगा r और e की पावर प्लस हाफ इंटीग्रेशन p dx भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन में मैंने आपको बता दिया था कि ये किस तरह से s और जो है I और किस तरह से आते हैं, पूरा जो है डिराइव करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है नॉर्मल जो है फॉर्म में जब बदलने के बाद जो है सॉल्यूशन निकालना कितना ही आसान हो जाता है। ठीक है, कितना आसान हो जाता है। यहाँ पे जो है इस तरह के जो है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं अगर आपको ध्यान में आ जाए कि चलो इस विधि से करते हैं। कोई भी आपको द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण दी हुई हो, ठीक है, और इस विधि से आप देखो पहले u का मान ज्ञात कर लो और उसके बाद, और पता है क्या है कि यहाँ पे जैसे u का मान ज्ञात करोगे ना, तो r जब r देखोगे ना, r में जो है u का कुछ ना कुछ ऐसा पद होगा ही जिससे जो है r जो है बहुत क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, r जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। देख लो यहाँ पे हाँ रूट 6x, यहाँ पे करेक्शन कर लेती हूँ, x तो लिखा ही नहीं, रूट 6x प्लस C2 और साइन रूट 6x, यहाँ पे जो है रूट 6x और यहाँ पे जो है रूट 6x। ठीक है, तो ये जो है आपका CF निकल गया। उसके बाद PI, और PI निकालने के बाद V की वैल्यू लिखने के बाद y इज इक्वल टू u इंटू वी जो है इसका सोल्यूशन ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग u अलग से ज्ञात करते हैं
और v जो है वो क्या करते हैं अलग से जो है यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर d2y dx2 माइनस 2x और ये हो जाएगा 3x माइनस 2 dy बाय dx और प्लस 3x और क्या है 3x माइनस 4। ठीक है, y और यहाँ पे जो है r की वैल्यू दी हुई है e की पावर 3x। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं d2y dx2 ये हो जाएगा 2 3x माइनस 2 अपॉन x और ये dy बाई dx क्योंकि एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है 3 और 3x माइनस 4 अपॉन x y और e की पावर x और अपॉन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो चलिए पी क्यू आर जो है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी -2 और 3x माइनस 2 अपॉन x और q की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3x माइनस 4 अपॉन x और r की वैल्यू है आपके e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है u का चयन इस प्रकार करेंगे कि ठीक है u का u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हाफ तो ये आपको फॉर्मूला जो है याद रखना है। ठीक है, कौन सा e की पावर u इज इक्वल टू क्या है e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि u इज इक्वल टू मैं इसको चेंज कर देती हूँ यहाँ पे माइनस हाफ और p की वैल्यू जो है अब कौन सी है ये है p की वैल्यू है -2 और 3x माइनस 2 अपॉन x। ठीक है, 3x माइनस 2 और अपॉन x और ये dx ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। चलिए ये जो है माइनस साइन भी चला गया वो भी और 2 भी चला गया और यहाँ पे जो है मैं x से भी भाग दे देती हूँ तो 3 माइनस 2 अपॉन x जो है वो dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इंटीग्रेट भी कर लेते हैं साथ में तो ये आ जाएगा 3x और -2 और यहाँ पे log x। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x माइनस log का जो है यहाँ पे log x स्क्वायर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा e की पावर 3x और अपॉन जो है वो आ जाएगा x स्क्वायर। e की पावर 3x और अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो आप ये ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे जो है u की वैल्यू कैसी आई है और फिर जो है आप देखो आपके r क्या है, r क्या है, r तो क्या है e की पावर 3x है और उसके बाद जो है u की वैल्यू क्या है u की वैल्यू भी क्या है e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर वो भी है e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों। तो अब r अपॉन u करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी बहुत ही सिंपल बन जाती है। ठीक है, तो चलिए u तो फाइंड कर लिया। अब जो है हम अपनी इक्वेशन को जो प्रसामान्य रूप में बदल देते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण का प्रसामान्य रूप यानी नॉर्मल फॉर्म समीकरण का प्रसामान्य रूप। ठीक है, क्या हो जाएगा d2v dx2 और iv इज इक्वल टू s। तो सबसे पहले जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं अपना i इज इक्वल टू q माइनस 1/4 p स्क्वायर और माइनस हाफ और ये dp अपॉन dx। तो q की वैल्यू जो है आप जानते हैं यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1/4
और यहाँ पे आपका p जो है वो काफी बड़ा है, वो क्या है ब्रैकेट में -2 और 3x - 2 अपॉन जो है x का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, और क्या लिखना है कि यहाँ पे -12। अब जो है मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि -2 और 3 - 2 अपॉन x, इस तरह से जो है p को लिखकर इसका जो है इंटीग्रेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये p की वैल्यू ये है, क्या कर दिया, x से जो है भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में -2 तो आगे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x और माइनस ये हो जाएगा 2 log x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा कि इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, आपके x से भी भाग दे देते हैं, पहले मैं x से भाग दे देती हूँ, ये जाएगा 3 - 4 अपॉन एक्स। ठीक है, -1/4 तो है ही, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा -2, यानी कि ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 और यहाँ पे जो है 3 - 2 अपॉन एक्स का जो है मैं स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं भाग दे देती हूँ, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद ये जो है 2 अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो है मैं क्या करती हूँ, इसको जो है ये तो 4 चला गया और ये आ जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन एक्स। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस साइन है आगे, माइनस ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, ये आ जाएगा 12 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है दो पद तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 9 और 12 अपॉन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए आई जो है बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल जो है यहाँ पे आएगा हर क्वेश्चन में, भले आप सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के करके देखें तो यहाँ पे आई जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और -9 और +12 अपॉन एक्स -4 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में तो कैंसिल हो गए, और -4 और +2 तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आपके आई की वैल्यू ये आ गई। अब जो है एस की वैल्यू ज्ञात करनी है, एस इज इक्वल टू क्या है, आर अपॉन यू, तो आर की वैल्यू है e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है u की वैल्यू भी क्या है 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके 1। अब जो है यहाँ पे क्या करना है आपको, नॉर्मल फॉर्म में जो है आई और एस, नॉर्मल फॉर्म जो मैंने लिखा है यहाँ पे उसमें आई और एस की जो है वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं और देखते हैं कि समीकरण जो है वो किस तरह से आगे हल की जा सकती है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर d2v dx2, और i की वैल्यू कितनी आ रही है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर भी, और s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, पूरी समीकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी समीकरण को एक्स स्क्वायर से जो है वो गुणा कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर d2v dx2 -2v इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो मैं क्या करूंगी कि log x इज इक्वल टू जो है z मान लूंगी, क्योंकि ये मेरी क्या है समघात समीकरण का रूप है। ठीक है, ये कैसी है समघात समीकरण का रूप है, तो लिखेंगे कि माना log x इज इक्वल टू z, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e की पावर z। अगर इस तरह से है तो ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका d-1, ठीक है v, ठीक है d-v और -2v इज इक्वल टू e की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2z। ठीक है, e की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2z, ये जाएगा d-1v -2v इज इक्वल टू e की पावर ये हो जाएगा 2z। ठीक है, जहां पे d इज इक्वल टू क्या होगा d/dz। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या है ये भी हम लोग लिख लेते हैं कि कैपिटल D इज इक्वल टू क्या है d बाय यहाँ पे dz, क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे लास्ट का आंसर देख लेते हैं क्या है,
तो ये हो गया। अब जो है v को पहले बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग v को बाहर ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी, ठीक है, माइनस 2v e की पावर यहाँ पे 2z, ठीक है, e की पावर 2z। तो क्या होगा कि सहायक समीकरण लिखेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सहायक समीकरण। सहायक समीकरण क्या हो जाएगी यहाँ पे कि एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे m माइनस 2 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। इसके फैक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे m माइनस 2 और m प्लस 1। m की दो वैल्यूज आ रही है, m की वैल्यू एक तो 2 आ रही है और एक जो है क्या आ रही है माइनस 1 आ रही है। तो इसका CF जो है वो कैसे लिखेंगे, CF C1 e की पावर जो है ये हो जाएगा 2z और प्लस C2 और e की पावर हो जाएगा माइनस z। लेकिन हमको तो क्या करना है, x में लिखना है। तो C1 ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा C2 अपॉन x, क्योंकि x की पावर जो है वैसे माइनस 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ x की पावर माइनस 1। तो C1 ये हो जाएगा x स्क्वायर और C2 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने जो है CF ज्ञात कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं PI भी ज्ञात करना है। तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 और e की पावर 2z, ठीक है, e की पावर 2z। तो इसके जो है हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। क्यों क्यों फैक्टर कर रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये हो जाएगा d माइनस 2 और d प्लस 1 और e की पावर 2z। हमारा जो है फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए कि एफ डी ई की पावर ax हो, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एफ पे ई की पावर ax लगाते हैं, यानी कि d की जगह पे क्या रखते हैं, d की जगह पे यहाँ पे जो है z का जो गुणांक यानी x का कोई भी गुणांक होता है वो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप 2 रखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो उसके लिए जो है हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फैक्टर जो है कितनी बार रिपीट होता है, सिर्फ एक ही बार होता है, तो उतनी बार ही ये z आएगा और उतने ही नीचे क्या आएंगे, फैक्टोरियल आएंगे। और बाकी जो है बची हुई उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, d की जगह पे जो है 2 रख देते हैं। तो 2 प्लस 1 और e की पावर ये हो जाएगा 2z, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि z अपॉन 3 e की पावर 2z। लेकिन यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू क्या है, log x। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 3 और ये हो जाएगा log x, ठीक है, ये हो जाएगा log x। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अपने अभी तक तो हमको v की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है v की वैल्यू क्या मिली है हमको कि C1 x स्क्वायर C2 अपॉन x और प्लस ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ पे ये log x, ठीक है। तो समीकरण का हल, समीकरण का पूर्ण हल क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब u की वैल्यू कौन सी थी, u की वैल्यू थी e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में जो है अब आप अपना v लिख लो, ये हो जाएगा C1 एक्स स्क्वायर C2 अपॉन x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ पे ये log x, ठीक है, ये आ जाएगा log x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने जो है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले हैं जो है हमने यूज किए, जो आगे हमने अपने सेकेंड यूनिट में जो है पढ़ा था कि अचर गुणांकों वाली जो है अवकल समीकरण थी, उसके लिए जो है समघात के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। फिर जो है अगर मान लो कि अगर ऐसा z का गुणांक ऐसा है कि जिससे ये एफ डी जो है अगर 0 हो जाता है, तो उसके लिए जो है ये कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जो देखिए एक ही क्वेश्चन में जो है वो आ जाती हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आ जाती है। यहाँ पे किसी